तो भाई क्या हाल चाल है। सो गाइस आ चुके हैं वापस। आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर और पबजी क्या इंडिया में रहेगा या बैंड हो जाएगा। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। जैसे कि आपको मालूम ही है कि गवर्नमेंट ने हाल फिलहाल 59 एप्लीकेशन को बैन किया था। अब ये 59 एप्लीकेशन में जो बैन हुआ था उसमें सबसे पॉपुलर ऐप है जिसका नाम टिकटॉक, जो कि चाइना का था, उसको बैन कर दिया गया। और जितने भी 59 एप्लीकेशन थे वो फुल चाइना के थे, यानी कि चाइना का ही डेवलपर था उसका। और वो उसको बैन करने का कारण एक ही था, वो हमारा प्राइवेसी को साथ खेल रहा था, यानी कि हमारा प्राइवेसी को अपने सर्वर पर ले जाकर सेल कर रहा था। तो और भी एक बात बता दूं आपको, जैसे कि हाल फिलहाल गवर्नमेंट ने और भी 47 एप्लीकेशन को बैन किया, लेकिन वो कौन सा एप्लीकेशन है अभी तक हमारे को नहीं मालूम, क्योंकि उसका लिस्ट हम लोग के पास अभी तक नहीं आया। लेकिन न्यूज़ से हिसाब से पता चल रहा है और भी गवर्नमेंट ने 200 प्लस, यानी कि 200 प्लस से ऊपर और भी एप्लीकेशन को अंडर रिव्यू में रखा है, यानी कि उसको चेक कर रहा है कि वो हमारा प्राइवेसी को अपने सर्वर पे ले रहा नहीं ले रहा, वो हमारा जो पूरा डिटेल चोरी कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके लिए और भी गवर्नमेंट ने उसको अंडर रिव्यू पे रखा है। उसमें सबसे टॉप में आता है हमारा पबजी मोबाइल। ये जो एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से हम डाउनलोड करते हैं, पबजी मोबाइल की बात कर रहा हूँ, पबजी पीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड करते हैं उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो क्या ऐसा बात है जो उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है? तो मैं आपको सिंपल स्टेप में समझा दूं। तो जैसे कि आप गेम खेलते हैं तो आपको मालूम होगा वो टेंसन बोल के एक नाम आता है। ये जो टेंसन का जो नाम है ये चाइना का डेवलपर है, यानी कि चाइना ने इसको बनाया था। अब वो चाइना में तो फिलहाल पबजी बैंड है, क्योंकि वहाँ का गवर्नमेंट ने पबजी को वहाँ पर बैन कर दिया। लेकिन जो डेवलपर था वो अभी कोलैब कर चुका है, और जो भी इनकम होता है वो अभी चाइना का जो चाइना में जो आपका टेंसन कंपनी है वो अभी भी इनकम उसका लेता है। तो फिलहाल वो जो बनाया था उसका चाइना का ऐप अगर वो बनाता है, एप्लीकेशन बनाता है चाइना वाला, तो जाहिर सी बात है वो प्राइवेसी तो हमारा चोरी कर ही सकता है, क्योंकि उसका आदत ही ऐसा है। तो इसी चीज़ को लेकर गवर्नमेंट अभी चेक करता है, चेक करने के लिए अंडर रिव्यू पे रखे हैं। ठीक है, अब आपको बता देते हैं जैसे कि पबजी में कुछ परमिशन की जो बात आती है, तो आप जब भी डाउनलोड करते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ परमिशन का ऑप्शन मिलता है, यानी कि हमारा प्राइवेसी का डिटेल वो क्या लेके जाएगा वो परमिशन आपसे पूछता है। तो चलिए मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोफोन, फाइल मैनेजर, और नीचे आपको और भी ऐप परमिशन, अदर्स परमिशन में आपको देख सकते हैं नेटवर्क एक्सेस, मोबाइल का गूगल एक्सेस, ये सब कुछ आपका ले रहा है। ठीक है, तो ये तो ठीक है, मानते हैं, क्योंकि माइक्रोफोन के थ्रू तो हम बात नहीं कर पाएंगे, फाइल नहीं रहेगा तो गेम का, तो ये जो प्राइवेसी ये जो है हमारा फाइल का डिटेल ये तो लेगा ही लेगा। तो उसके बाद नीचे और भी नेटवर्क का जो सेक्शन आपको स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है ये भी प्राइवेसी लेता है। तो ये फिलहाल से भाई कहना जाना मतलब तो समझना मुश्किल है कि वो कर क्या रहा है। तो अब गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा, हमारा जो प्राइवेसी है वो ले जाकर चाइना पे रख रहा है या नहीं रख रहा है, या क्या हो रहा है, तो उसका जवाब उसको देना पड़ेगा। तो फिलहाल पबजी के ऊपर और एक खतरा है, जो सबसे बड़ा खतरा है हमारा इंडिया यूजर। जो हमारा इंडिया यूजर पबजी के ऊपर खतरा मंडरा चुका है, यानी कि हमारा ये नहीं बोल रहा हूँ कि पबजी हम पर खतरा है। अब हम ये बताते हैं कि जो इंडिया का यूजर, जो हम लोग पबजी खेलते हैं, हम लोग खुद पबजी को खतरे पे डाल चुके हैं। कैसे बताते हैं, देखिए पबजी का जो यूजर है अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसी बीच आपको बहुत सारा ऐसा केस मिला होगा जिसमें आपको पता होगा कि अपने माँ बाप के लाखों रुपए पबजी के गेम स्किन खरीदने के लिए पैसे बर्बाद कर दिए। कोई पबजी के नशे पे घर दर सब भी छोड़ दिया, कौन बिल्डिंग से कूद गया, कोई बहुत सारा ऐसा केस आप देखे होंगे, आपको मिला ही होगा। तो इस लेकर पेरेंट्स जो होता है, इंडिया के जितने भी पेरेंट्स हैं उसको लेकर, उसको बैन करने के रिलेटेड लेकर सरकार के पास बहुत सारा ऐसा नोटिस गया है। तो अब उसको लेकर अब देखना ये है कि क्या करते हैं गवर्नमेंट, हमारा गवर्नमेंट जो इंडिया गवर्नमेंट है क्या करते हैं। लेकिन इस बात को लेकर पबजी भी बहुत चालाक है, क्योंकि पबजी जो हमारा है उसमें आपको मालूम ही होगा, आपको एक सेटिंग ऑप्शन में अदर्स ऑप्शन आपको मिलेगा, वहाँ पर आप अगर जाके देखिएगा आपको एक 18 साल से आप कम है या नहीं है उसको आपको चालू करने का एक ऑप्शन मिलता है। अगर आपके घर पे कोई बच्चे हैं तो आप अगर 18 साल का बच्चा अगर नहीं हुआ है, वो कम का है, तो आप वहाँ पर उसको चालू कर दीजिए। तो आपका जो गेम है वो एक दिन में 5 घंटा से ज़्यादा नहीं खेल पाएगा, और आपको 2 घंटा करके आपको स्टेप बाय स्टेप खिलाया जाएगा। तो ये पबजी एक अच्छा फंक्शन है, इस बात को लेकर वो गवर्नमेंट को सुना सकता है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों पर पबजी को लेकर गवर्नमेंट, हमारा इंडिया गवर्नमेंट क्या जवाब देता है, वो तो सोचने वाली बात है। अब आपको मैं बताता हूँ फ्री फायर के बारे में। तो फ्री फायर जो है हमारा, फ्री फायर पहले आप स्क्रीन पे देख लीजिए, उसका परमिशन आपको देख लीजिए। लोकेशन ले रहा है, सॉरी लोकेशन की बात किया मुझसे निकल गया। जैसे कि आप देख सकते हैं माइक्रोफोन, फाइल मैनेजर, प्लस आपका कॉल लिस्ट आपका ले रहा है, और आपको जो अदर्स में देख सकते हैं नेटवर्क सेक्शन, ब्लूटूथ, मोबाइल का गूगल, ये वो जो है वो सब सेम ले रहा है जो पबजी भी लेता है। लेकिन इसका एक अदर सबसे ज़्यादा फीचर्स एक ले रहा है जो आपका कॉल वाला, यानी कि आप किससे बात करते हैं, गर्लफ्रेंड से चुमा चाटी, जो भी आप करते हैं, जो क्या कर रहे हैं, टोटली ये अपने सर्वर पे लेके जा रहा है।
ठीक है, आप उसको एक्सेस दे के रखें तो वो जाहिर सी बात है वो आपका पूरा प्राइवेसी को लेकर वो जाएगा ही जाएगा। तो आपको प्रॉब्लम क्या हो गया, देखिए ये जो प्राइवेसी ले रहा है हमारा कॉल वाला, तो ये क्यों लेगा, क्योंकि ये गेम है तो हमको इसको क्या देना है, एक माइक्रोफोन देना है, स्पीकर दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फाइल मैनेजर दे सकते हैं और नेटवर्क एक्सेस दे सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं ये जो कॉल वाला सिस्टम है ये इसका तो काम ही नहीं है उस गेम पे, तो ये क्यों यूज कर रहा है। तो देखो भैया ये फिलहाल तो अभी चाइना का नहीं है, लेकिन जहाँ का भी हो गवर्नमेंट अगर देखता है और उसको लगता है कि नहीं ये हमारा प्राइवेसी को खेल रहा है, तो भाई उसको जवाब तो देना पड़ेगा कि भैया तुम कॉल लिस्ट ले जाकर अपने सर्वर पे क्या कर रहे हो, क्या स्टोरेज कहाँ बना रहे हो, उसका क्या होता है, स्टॉक आप करके क्या कर रहे हो, तो उसको जवाब देना पड़ेगा। अगर वो जवाब सही से दे देता है तो भाई आपको फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आपका फ्री फायर बच जाएगा। लेकिन अगर वो जवाब नहीं देता है तब आपका फ्री फायर पे खतरा आ सकता है कि वो जो कॉल हमारा रिकॉर्ड होता है, जो कॉल हम किससे बात करें, उसका जो पूरा हिस्ट्री है वो क्यों अपने सर्वर पे ले रहा है, उसका जवाब तो फ्री फायर वाले को देना पड़ेगा। अगर वो दे दिया तो फिर टेंशन नहीं है, और नहीं दिया तो फिर टेंशन ही टेंशन है, आप समझ लीजिए बिल्कुल टेंशन है। अब मैं दोनों गेम की बात मैं क्लियर आपको समझा दिया। फ्री फायर चाइना का नहीं है, ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि चाइना का ही एप्लीकेशन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो कहीं का भी रहे, लेकिन वो हमारा प्राइवेसी को अगर खेल रहा है, वो हमारा डिटेल ले जाकर अगर कहीं सेल कर रहा है तो भाई वो बैंड होगा, चाहे वो कहीं का भी रहे, कोई भी कंट्री का रहे। वो हमारा कंट्री का अगर कोई भी यूजर का वो डिटेल चोरी करता है तो जाहिर सा बात है वो बैंड होना ही होना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब पबजी खतरे पे है या फ्री फायर। तो फ्री फायर तो मेरे हिसाब से ज़्यादा खतरा में, अगर इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट उसको जवाब पूछा तो देना पड़ेगा। अब रहा बात पबजी का, तो पबजी का जो चाइना वाला बात आ रही है ना, जो ऐप की जो बात हो रही है पबजी मोबाइल का, इसके ऊपर तो भाई उसको जवाब देना ही पड़ेगा कि उसका डाटा अभी फ़िलहाल लेके कहाँ जाता है और क्या कर रहा है। तो ये अगर जवाब ये भी दे देता है तो ये भी सेफ हो सकता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय।